हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट में। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो की टाइटल और थंबनेल को देख करके वीडियो को क्लिक किया है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को चूज किया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो है पेपर देते हैं तो आपको जो है मानव शरीर से रिलेटेड जो है जीव विज्ञान से रिलेटेड जो है 2-3 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आप किसी भी पेपर में बैठते हैं तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको जो है आप इजी वे में जो है सॉल्व कर लेंगे। तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को जो अंत तक देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो जो है इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को जो है शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने जो है यहाँ पे दिया गया है, मानव शरीर में जो है जल की मात्रा जो है कितनी होती है। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 80%। मानव शरीर में जो है 80% जो है पानी की मात्रा होती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, मानव का सामान्य ताप लगभग होता है। तो जो है मानव का जो है 3 तरह के जो है तापमान को जो है मेजर किया जाता है, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। तो यहाँ पे जो है सेल्सियस की बात करें तो मानव शरीर में जो है डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर होता है। और फ़ारेनहाइट में जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में जो है 310 केल्विन होता है। तो यहाँ पे जो है फ़ारेनहाइट में दिया गया है, तो ये जो है ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा है, मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः डैश में पचता है। तो कहाँ पचता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, छोटा आंत में, यानी कि स्मॉल इंस्टेंटाइन में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। तो मनुष्य जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पालक से जो है लोहा की प्राप्ति होती है, आयरन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है कौन सा है। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा कार्बन, जो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में पाया जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है सर्वप्रथम हमारे मुंह से जो है पाचन इसका शुरू होता है। रोटी, फॉर एग्जाम्पल जो हम रोटी खाते हैं तो हमारी जो है मुँह से जो है इसका पाचन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, मानव का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है। तो मानव का पाचन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, मुंह से जो है इसका पाचन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारे शरीर के जो है जांघ में पाया जाता है, पैर के जांघ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यकृति। यकृत जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो मानव मस्तिष्क में आपको बता दूं, अगर 1350 ग्राम अगर आपके ऑप्शन में दिया हो तो आपको ये टिक करना है, नहीं तो अगर 14 से दिया है तो उसको टिक करना है। तो इसका जो है मानव मस्तिष्क है, वेट की बात करें तो 1350 से जो है 1400 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है कौन सा होता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रमस्तिष्क जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो है कौन सी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा तंत्रिका तंत्र जो है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करें। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है कौन सी जो है सबसे छोटी जो है ग्रंथि है। तो जो है सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सबसे छोटी ग्रंथि है, ये आपको याद रखना है। इसको जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, आप मानव शरीर में उपरोस्थित को कहाँ पाएंगे। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जांघ में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है, हम 1 मिनट में डैश बार कितनी बार जो है सांस लेते हैं। तो ये जो है एक स्वस्थ व्यक्ति जो है एक दिन में जो है 16 से 18 बार जो है सांस लेता है 1 मिनट में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है, टिबिया नामक हड्डी जो है पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। तो ये जो है हमारे टांग में पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। तो इसका जो है करेक्ट
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा यकृति। ठीक है, पीत उत्पन्न कर दी है। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है अप्थाल्मिक संबंधित है, किससे संबंधित है अप्थाल्मिक? नाक से, मुंह से, जीभ से, आंख से। तो ये जो है अप्थाल्मिक जो है आंख से संबंधित है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट जो है मानव शरीर में तात्कालिक ऊर्जा के लिए जो है हम कार्बोहाइड्रेट जो है ग्रहण करते हैं तो हमें जो है तात्कालिक क्षण भर के लिए जो है हमें एनर्जी मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है आपको। ये जो है क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये वीडियो जो है अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका जो है मानव महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े हुए जितने भी आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं ये पूरा कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है मानव के हृदय में सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है, यानी कि हमारा जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार जो है धड़कता है? तो ये जो है 72 बार एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सर्वदाता रुधिर वर्ग है सर्वदाता रुधिर वर्ग जो है कौन सा है? तो ये जो आपका वो जो है सर्वदाता रुधिर वर्ग है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सर्वग्राही रक्त समूह जो है होता है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो ब्लड ग्रुप ए बी जो है सर्वग्राही रक्त समूह होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसे दे सकता है? तो केवल ए बी को दे सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किससे दिया जा सकता है? तो ये जो है किसे दिया जा सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सभी रक्त समूहों को दिया जा सकता है, यानी कि वो जो है किसी को ब्लड दे सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, किससे द्वारा नियंत्रित होता है? तो जो है मानव शरीर का रक्तचाप जो है एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा जो है नियंत्रित रहता है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग जो है कौन कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी के कारण जो होता है डायबिटीज़ जो है इससे रोग होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या जो कितनी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है 46 होती है। हमारे शरीर में जो है क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है मानव मूत्र का पीएच मान जो है कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो है 6 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिस है। स्टेपिस जो है सबसे छोटी हड्डी है जो कि हमारे कान में ईयर्स में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है मानव शरीर का सामान्यतः ताप जो है होता है, तो मैं आपको बता दूं मानव शरीर में जो है 37 डिग्री सेल्सियस में बताना है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कैल्विन में जो है 310 डिग्री कैल्विन होता है, और जो है यहाँ पे जो है फ़ारेनहाइट में जो है 98.7 होता है। ठीक है, 98.6 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ से स्रावित होता है इंसुलिन? तो जो है इंसुलिन जो है प्रक्रिया अग्न्याशय जो है स्रावित होता है। ठीक है, अग्न्याशय से स्रावित होता है, ये आपको याद रखना है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है लाल रक्त कण का निर्माण होता है कहाँ? जो है लाल रक्त का कण का जो है निर्माण होता है अस्थमज्जा में जो इसका निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? वयस्क यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य में जो है ब्लड की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर जो है ब्लड की मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का है रक्त मानव लाल रक्त का आकार होता है, तो लाल रक्त का आकार जो है गोलाकार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का है मनुष्य का समान रक्तचाप होता है, मनुष्य का समान रक्तचाप जो है आपको ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में जो है ये क्वेश्चन आपके देखने को मिले थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 120/80। ठीक है, 120/80। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में लाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा फाइब्रिनोजेन। ठीक है, फाइब्रिनोजेन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है?
शरीर में हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन जो है हेमोग्लोबिन का हमारे शरीर में कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हेमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है हेमोग्लोबिन में? कॉपर, कोबाल्ट, निकिल, आयरन। तो हेमोग्लोबिन में जो है आयरन उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये रहा जो है आपका जो है मानव शरीर से जुड़ी हुई क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो जो है आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी।